दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले बाड़मेर में एक निजी बस और स्कॉर्पियो के बीच में जोरदार भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को कोई बड़ी चोटें नहीं आई। एक दो लोगों के मामूली चोटें आई हैं जिनको बाड़मेर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह बाड़मेर से कोटा के लिए बस जा रही थी और बाड़मेर से निकलते ही 4-5 किलोमीटर दूर उत्तरलाई ओवर ब्रिज है, वहां पर ये निजी बस एक रोडवेज बस को ओवरटेक कर रही थी और सामने से एक स्कॉर्पियो आ रही थी, तो ये बस स्कॉर्पियो से भिड़ गई। और जिसके बाद जैसे ही ये भिड़ंत हुई उसके बाद जो बस चालक था उसने अपनी पूरी सूझबूझ दिखाई। हालांकि हादसा तो हो गया था, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि हादसा होने के बाद जो बस चालक है वो हड़बड़ा जाते हैं, कई बार दूसरे चालक भी होते हैं वो डर जाते हैं, तो बड़ा हादसा हो जाता है। लेकिन इस बस के जो भी चालक थे उन्होंने बड़ी सूझबूझ दिखाई, क्योंकि हम हादसा देख करके आए हैं। जो हाईवे ब्रिज के ऊपर जो बैरिकेड्स लगे थे उस पर करीब 30 फीट तक ये बस जो है वो चली गई, लेकिन बस चालक ने पूरा कंट्रोल दिखाया और बस को वहीं पर जो है रोक दिया। अगर ये बस वहां पर नहीं रुकती तो इस हाईवे जो ब्रिज है उसके पास करीब 30 से 40 फीट तक की एक गहरी खाई थी और उसके अंदर अगर बस गिर जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बस नीचे गिरती तो करीब 40-50 लोग उस बस के अंदर सवार थे और एक बड़ा हादसा जैसलमेर में जो बस हादसा हुआ है उसके बाद यह हादसा हो सकता था। लेकिन आज वाकई में बस चालक ने पूरी सूझबूझ दिखाते हुए इस बस को कंट्रोल करा। और जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली तो बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बाड़मेर पुलिस की पूरी टीम को वहां पर भेज दिया। सभी लोगों को जो है घायल थे उनको अस्पताल भिजवाया। उसके बाद ट्रैफिक जाम था उस ट्रैफिक को खुलवाया और जो स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त थी उसको एक तरफ करवाया ताकि यातायात जो है वो सुचारू रूप से हो जाए। लेकिन लगातार जो राजस्थान में इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं, जैसलमेर में एक हादसा हुआ, उसके बाद बाड़मेर के सिणधरी के पास एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, एक ट्रेलर और स्कॉर्पियो के बीच में भिड़ंत हो गई, इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। और उसके कुछ घंटे बाद जो है ये अभी उत्तरलाई के पास और कल सुबह बाड़मेर के कूर्जा फांटा के पास एक निजी बस और मोटरसाइकिल के बीच में टक्कर हो गई, इसमें मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के हादसे जो लगातार हो रहे हैं, ऐसे में दीपावली का त्योहार है और लोग जो है अपने घरों के लिए जाते हैं या फिर कहीं लोग अपने सामान खरीदने के लिए भी कहीं दूर जाते हैं, तो बसों में इस समय सवारियों का लोड ज्यादा रहता है और कहीं ना कहीं कंपटीशन के चक्कर में एक दूसरे से आगे जाने के चक्कर में इस प्रकार के जो लगातार हादसे हो रहे हैं या फिर बसों की जिस तरीके से नियम कानून होने चाहिए, जो नियमावली है उसके तहत बसें नहीं चलती है, तो इस प्रकार के हादसे हम लोग देखते हैं। हालांकि यह जो बस हादसा हुआ है कह सकते हैं कि ओवरटेक के समय एक जो हादसा जरूर हुआ उसमें गलती हो सकती थी कि गोलाई भी थी और ऊपर से ओवर ब्रिज था, तो उस समय बस चालक को ओवरटेक नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर हादसा होने के बाद कोई बस को नियंत्रित कर लेता और कई लोगों की जान बचा तो ये वाकई में काबिले तारीफ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि त्योहारी सीजन में हड़बड़ाहट नहीं करें। अगर आपके पास जाने का और विकल्प है तो उसमें आप कोशिश करिए कि इस प्रकार की, क्योंकि इस समय जो बस संचालक है उनकी भी एक मजबूरी रहती है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा सवारियों को ले जाएं, पूरे साल का जो सीजन है उसमें हम लोग कैसे ज्यादा पैसे कमाएं। ये हर मानव प्रवृत्ति है, इस प्रकार की चीजें होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक होने पड़ेगा, इस हड़बड़ाहट से बचें और इस प्रकार के जो लगातार हादसे हो रहे हैं इनको कैसे रोकें, हम लोग इसमें अपनी कैसी भागीदारी निभाएं। जब भी कोई हादसा होता है तो हम सबसे पहले प्रशासन को, विभाग को, बस चालकों को, ड्राइवरों को हम लोग जो हैं वो गुनहगार ठहराते हैं कि इनकी गलती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय हम लोगों को भी समझना चाहिए, सवारियों को भी समझना चाहिए कि हम कैसे अवेयर हो, इस प्रकार की हड़बड़ाहट में नहीं जाएं और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। अब इस बस में जो लोग सवार थे उनका क्या कहना है, इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा है वो आगे आप सुनिए। और आप इस प्रकार के हादसों को लेकर क्या सोचते हैं आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा, जोर का धमाका भी हुआ था क्या? हाँ, धमाका भी हुआ था। फिर डर नहीं लगा आपको? डर लगा था, हम दौड़ के बाहर निकले थे सब। जिस तरीके से जैसलमेर का बस हादसा हुआ आप लोगों ने सुना होगा उसको, उसके बाद आपकी बस का, तो कितना उस समय डर लगा आपको? डर बहुत ज्यादा लगा था, इसलिए फटाफट बाहर आ गए थे। हाँ ठीक है। तब आप कहाँ जा रहे थे और कौन सी बस थी? बस VR गणेश है और मैं तो गोवा से आ रहा था और इधर ही बाड़मेर में बैठा था, बाइकों के लिए जा रहा था। अंदर से पता नहीं बैठे थे तभी वो एकदम ऐसा हुआ था। आदमी ये फंस गया, हमने सोचा गिर जाएगा। बस के दौड़ के बाहर निकले। लगी किसी के नहीं? लगी मेरे को पता नहीं, मेरे को लगी नहीं। हाँ, तो मतलब जिस प्रकार थी उसमें जिसमें आप बैठे थे? मेरे को पता नहीं था, मैं जस्ट अभी बैठा हूँ। अच्छा, फुल गाड़ी था। आप भी अंदर थे? फुल गाड़ी। और जो हादसा हुआ है क्या कुछ सूचना मिली थी और क्या कुछ चल रहा था? हम भी गश्त में थे, एसपी साहब भी गश्त में थे, सभी तुरंत सूचना मिलने में साहब के आदेश से मौके पर पहुंचे
तो गोलाई में बस और स्कॉर्पियो का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें गाड़ी दोनों क्षतिग्रस्त हैं। छोटे ज्यादा किसी की लगी नहीं है, मामूली खरोंच आई है। जिसके भी खरोंच आई एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। बस में 30 से 35 सवारी थी, सुरक्षित है। स्कॉर्पियो में 3 सवारी थी, वो भी सुरक्षित है। गाड़ी दोनों क्षतिग्रस्त हो गई। क्रेन मंगवाई है, स्कॉर्पियो को हटवा देते हैं बस पूरी साइड में। तो प्रथम दृष्टया क्या बात सामने आई? हादसा क्यों कैसे हमने हुआ? तो गोलाई थी, गोलाई में एक्सीडेंट हो गया, इसका भी पता कर रहे हैं। ठीक है।